इस साल हिंदुस्तान में शब बारात की रात 3 फरवरी 2026 मंगल का दिन गुजर कर जो रात होगी वो रात शब बारात की रात है और 4 फरवरी 2026 बुध का दिन शब बारात का दिन होगा। तो आप लोग इस बात का ख्याल रखें और इबादत के लिए तैयार हो जाए। शब बारात यानी शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात, इस रात को शब बारात कहा जाता है और शब बारात का मतलब है निजात की रात। तो इस रात की खुसूसियत ये है कि इस रात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने नेक बंदों को अपनी खुसूसी रहमतों से नवाजता है। इस रात में हर इंसान के अम्र का फैसला होता है। किसकी उम्र दराज होगी तो किसको मौत आने वाली होगी, किसकी शादी होगी तो कौन आबाद होगा। अल्लाह तबारक व तआला मखलूक में इस रात रिस्क तकसीम करता है और पूरे साल में उनसे सरजद होने वाले अमाल और पेश आने वाले तमाम वाकयात से अपने फरिश्तों को बाखबर करता है। तो ऐसी ये बरकतों वाली रात है। तो आज मैं आपको इस रात में की जाने वाली इबादत नवाफिल नमाज कितनी है, कितनी रकातें अदा करनी है और इस रात में किए जाने वाले कुछ खास अमाल कैसे करने हैं वो सारी डिटेल्स बताऊंगा और इस रात में कौन सा अफजल जिक्र करना है ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमसे राजी हो जाए और हमारी निजात का सबब बने। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईन, तो पहले ये जान लेते हैं कि इस रात में किन किन लोगों की बख्शिश नहीं होगी, यानी इबादत करने के बावजूद भी उनकी दुआएं कबूल नहीं होगी और ना ही अल्लाह उनको मुआफ करेगा। तो हजरत गौसे पाक पीरान पीर दस्तगीर सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत नकल करते हुए फरमाते हैं कि शब बारात की रात में अल्लाह तबारक व तआला करीब तरीन आसमान की तरफ नुज़ुल फरमाता है और मुशरिक, शराबी, माँ बाप का नाफरमान, रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ने वाले को और दिल में कीना रखने वालों को और बदकार औरत को मुआफ नहीं करेगा। इनके अलावा तमाम लोगों को बख्श देता है। सुभान अल्लाह। तो चलिए इस रात में कितनी नवाफल इबादत करनी है, कितनी नमाजें अदा करनी है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो शख्स शब बारात में इबादत की नियत से गुस्ल करेगा तो उसके जिस्म से टपकने वाले पानी के हर कतरे के बदले 700 रकात नवाफिल नमाज का अल्लाह सवाब अता करता है। तो हो सके तो गुस्ल करने के पानी में बेरी के 7 पत्ते डालकर पानी को हल्का सा गर्म कर ले और फिर इस पानी से गुस्ल कर ले और गुस्ल करने के बाद 2 रकात नवाफिल नमाज तहियतुल वजू की भी जरूर अदा कर ले। अब इस नमाज की दोनों रकात में सूरह फातिहा पढ़ लेने के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी और 3 मरतबा सूरह इखलास कुल वल्लाहु शरीफ को पढ़नी। तो इसका इतना सवाब अता होगा कि इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। और इस दिन असर और मगरिब की नमाज के दरमियान में एक खास तस्बीह का अमल भी कर लेना है। तो अगर कोई बावजू होकर सिर्फ 40 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इस तस्बीह को पढ़ लेगा और एक तस्बीह यानी 100 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक भी पढ़ लेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके 40 साल के गुनाह मुआफ फरमाएगा। सुभान अल्लाह। तो सबसे पहले मगरिब की नमाज अदा करने के बाद 2-2 रकात से कुल मिलाकर 6 रकात नवाफिल नमाज अदा की जाती है। तो सबसे पहले 2 रकात नवाफिल नमाज खैर बरकत के साथ उम्र दराज की नीयत से अदा करनी है। ये नमाज भी आपको आम नमाज की तरह ही अदा कर लेनी। फिर नमाज अदा करने के बाद 1 मरतबा सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करनी है और फिर 1 मरतबा दुआए निस्फ शाबानुल मुअज्जम को पढ़नी है जो मैं आपको वीडियो के आखिर में स्क्रीन पर पेश कर दूंगा। ये दुआ मैंने हिंदी में लिख दी है, आप चाहे तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद फिर आपको दूसरी 2 रकात नवाफिल नमाज हर तरह की आफत और बलाओं से हिफाजत की नीयत से अदा करनी है। ये नमाज भी आम नमाज की तरह ही अदा करनी है। फिर ये नमाज अदा करने के बाद भी 1 मरतबा सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करनी है और 1 मरतबा दुआए निस्फ शाबानुल मुअज्जम को पढ़ लेनी और फिर आखिरी 2 रकात नवाफिल नमाज अल्लाह किसी का मोहताज ना करे इस नीयत से अदा कर लेनी। फिर ये नमाज भी आम नमाज की तरह अदा करनी है और ये नमाज अदा करने के बाद भी 1 मरतबा सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करनी है और 1 मरतबा दुआए निस्फ शाबानुल मुअज्जम को पढ़ लेनी है और फिर अपने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांग ली। अब 4 रकात नवाफिल नमाज। अब इस रात में आपको इशा की नमाज के बाद 4 रकात नवाफिल नमाज अदा करनी है। अब इस नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ लेने के बाद सूरह कद्र यानी इन्ना अंज़लना 1 मरतबा पढ़नी है और सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु शरीफ को 50 मरतबा पढ़नी और इस तरह ये 4 रकात नवाफिल नमाज अदा करनी और फिर अपने लिए दुआ मांग ले और 15वीं शाबान का रोजा भी जरूर रखे। इसके बाद 2 रकात नवाफिल नमाज। अब इस रात में 2 रकात नवाफिल नमाज अदा करनी है और इस नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है और सूरह इखलास कुल वल्लाहु शरीफ को 15 मरतबा पढ़नी है। ये नमाज अदा करने के बाद कोई सा भी दरूद पाक 100 मरतबा पढ़कर रोजी में बरकत और कुशादगी के लिए दुआ करे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस नमाज की बरकत से आपकी रोजी में कुशादगी अता करेगा। इसके
بعد 14 रकात नवाफिल नमाज। अब ये नमाज आपको 2-2 रकात से अदा करनी। अब इस नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा के बाद जो चाहे वो सूरह पढ़ सकते हैं और इस तरह ये 14 रकात नवाफिल नमाज अदा कर लेनी और फिर ये नमाज अदा करने के बाद जो चाहे वो दुआ मांगे। इंशाअल्लाह आपकी कोई भी जायज दुआ होगी वो जरूर कबूल हो जाएगी। उसके बाद 8 रकात नवाफिल नमाज। अब ये नमाज आपको 4 सलाम से अदा करनी, यानी आपको ये नमाज 2-2 रकात से अदा करनी। अब इस नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह कद्र यानी इन्ना अंज़लना 1 मरतबा पढ़नी है और सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु शरीफ को 25 मरतबा पढ़नी। अब गुनाहों की मुआफी के लिए ये नमाज बहुत ही अफजल है। अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो ये 8 रकात नवाफिल नमाज अदा करने वाले की बख्शिश की जाएगी इंशाअल्लाह। अब इसके बाद इस रात में दूसरी 8 रकात नवाफिल नमाज। अब ये नमाज 2 सलाम से अदा करनी, यानी ये 8 रकात नवाफिल नमाज आपको 4-4 रकात से अदा करनी। अब इस नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु शरीफ को 10 मरतबा पढ़नी। इस तरह ये 8 रकात नमाज अदा कर लेनी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस नमाज की बरकत से आपके लिए 2 फरिश्ते मुकर्रर कर देगा जो कब्र के अजाब से निजात और जन्नत में दाखिल होने की खुशखबरी देंगे। सुभान अल्लाह। अब इस रात की 14 रकात नवाफिल नमाज। अब ये 14 रकात नवाफिल नमाज 7 सलाम से अदा करनी है, यानी 2-2 रकात से अदा करनी। अब इस नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरह काफिरून, 1 मरतबा सूरह इखलास और 1 मरतबा सूरह फलक और 1 मरतबा सूरह नास पढ़नी और हर 2 रकात नवाफिल नमाज अदा करने के बाद 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी और 1 मरतबा सूरह तौबा की आखिरी 2 आयतें यानी लक़द जाअकुम से रब्बुल अर्शिल अज़ीम तक पढ़ लेनी है। ये नमाज अदा करने के बाद आप जो भी दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह वो दुआ फौरन कबूल फरमाएगा। इसके बाद इस रात की खास नमाज यानी 100 रकात नवाफिल नमाज। इस नमाज को सलातुल खैर की नमाज कहा जाता है। ये नमाज 100 रकात नवाफिल नमाज है। अब इस नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। इस तरह ये 100 रकात नवाफिल नमाज अदा करनी है। अब ये नमाज अदा करने में वक्त जरूर लगेगा, लेकिन ये नमाज आपकी दुनिया और आखिरत संवार देगी इंशाअल्लाह। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझसे सरवर कायनात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 30 सहाबाए किराम ने बयान किया कि इस रात में जो कोई भी इस नमाज को अदा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तरफ 70 मरतबा रहमत की नजर से देखता है और हर बार देखने पर उसकी 70 हाजतें पूरी फरमाता है। सुभान अल्लाह। तो ये हुई शब बारात की रात की खास नवाफिल नमाज जो आम तौर पर पढ़ी जाती है, जो ऑथेंटिक रिवायतों से बुजुर्गाने दीन ने पढ़ने की ताकीद की है। अब शब बारात की रात का एक खास वजीफा ये है कि आप लोग इस रात में हो सके तो सिर्फ 3 मरतबा सूरह यासीन की तिलावत जरूर कर लीजिएगा। इसके अव्वल और आखिर 3-3 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक जरूर पढ़ना है। इसका फायदा ये होगा कि पूरा साल रिज़्क में बहुत ज्यादा बरकत और तरक्की होगी, उम्र दराजी होगी और नागहानी आफत और बलाओं से महफूज रहोगे। और दूसरा अमल ये है कि आप इस रात में कुरान पाक के पारा नंबर 25 की सूरह दुखान को अव्वल और आखिर 3-3 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़कर 7 मरतबा तिलावत कर लेनी। इंशाअल्लाह इस अमल से अल्लाह तबारक व तआला आपकी 70 दुनियावी हाजत और 70 आखिरत की हाजतें पूरी फरमाएगा। सुभान अल्लाह। अब इस महीने का एक खास अमल ये है कि इस पूरे महीने में कुल मिलाकर 3000 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़ लेना और इसका सवाब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया पेश कर देना है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई भी इस महीने में 3000 मरतबा दरूद पाक पढ़कर मुझे पेश करेगा तो उसकी सफात मुझ पर वाजिब होगी। अब शबे बारात के दिन का नफली रोजा यानी माह शाबान की 15वीं तारीख का रोजा, तो इस रोजे की बड़ी फजीलत है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कोई भी ये रोजा रखेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके 50 साल के गुनाह मुआफ करेगा। तो इस रात में कुरान पाक, दरूद पाक और सलातुत तस्बीह की नमाज जरूर पढ़नी चाहिए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो कोई भी शबे बारात में ईशा की नमाज के बाद सिर्फ 7 मरतबा सूरह कद्र यानी इन्ना अंज़लना 7 मरतबा पढ़ लेगा तो उसे हर मुसीबत से निजात मिलेगी और 1000 फरिश्ते उसके लिए जन्नत की दुआ करते हैं। तो ये थे इस शबे बारात की रात के कुछ खास अमाल और नवाफिल नमाज। तो आपसे जो भी हो सके इस रात में इबादत जरूर कर लेना। अब आपको जो दुआएं निस्फ शाबानुल मुअज़्ज़म पढ़नी है वो ये है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो मैंने हिंदी में लिख दी है। ये दुआ आपको मगरिब की नमाज के बाद जो 6 रकातें अदा करनी है तब आपको हर 2 रकात के बाद 1 मरतबा सूरह यासीन की तिलावत करनी है और 1 मरतबा ये दुआएं निस्फ शाबानुल मुअज़्ज़म को पढ़ लेनी। आपको ये दुआ किसी पंच सूरह में भी मिल जाएगी। तो कुछ भी हो जाए इस मुकद्दस रात में आप दुनियादारी से अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकाल कर जो भी हो सके इबादत कर लेना। ऐसी बरकतों वाली रात साल में बार बार नहीं आती और जो लोग ऐसे मौके गवा देते हैं बेशक वो
बद नसीब होते हैं। तो ज्यादा ना हो सके तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम सिर्फ 2 रकात नवाफिल नमाज अदा करके अपने गुनाहों से मुआफी जरूर मांग लेना। और इस रात के ताल्लुक से अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप खुसूसी दुआ में शामिल होना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दे या तो 1 मरतबा आमीन टाइप कर दे। इंशाअल्लाह आप सबकी कामयाबी की दुआ की जाएगी। और इस मुकद्दस रात में आप लोग मुझ गुनहगार की बख्शिश के लिए भी दुआ जरूर करना। और इस वीडियो को अभी का अभी शब बारात की रात आने से पहले हिंदुस्तान के ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों तक पहुंचा दो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर लाजमी शेयर कर देना। तो अल्लाह सुब्हान व तआला हम सबको दोनों जहानों की कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।